परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम याद करो अल्लाह की नेमतों को जो तुम्हारे ऊपर है। और तुम याद करो अल्लाह की नेमतों को जो अल्लाह ने नेमतें तुमको अता फरमाई, उन नेमतों को याद करो। ये जिस्म जो है ना, ये अल्लाह की नेमत है। ये कान अल्लाह की नेमत है। ये पैर अल्लाह की नेमत है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है। ये आंखें अल्लाह की नेमत है। ये दांत अल्लाह की नेमत है। ये मुंह में जो थूक बनता है ना, लुआब जिसे बोलते हो, ये अल्लाह की नेमत है। एक साहब बोले कि मौलाना कई लाख रुपए की दवा खा गया लेकिन मेरे मुंह में थूक नहीं बनता है। हमने कहा इस थूक से क्या फायदा है? कहा अरे ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। थूक हम जिसको मामूली समझते हैं, ये थूक अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के साथ में ये लुआब मिलकर हमारे मैदे में जाता है जो खाने को हजम करता है। अगर ये थूक बनना बंद हो जाए तो इंसान का खाना हजम नहीं होगा, जैसा खाएगा वैसा निकल जाएगा। तो ये थूक अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये दांत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उससे पूछो जिसके दांत सलामत नहीं है, नकली दांत लगवाता है तब भी अल्लाह की बाज नेमतों को खा नहीं पाता है। ये हार्ट जो दिल हमारा सलामत है, ये उससे पूछो जिसके हार्ट में बाल पड़ चुके हैं, उससे पूछो जिसकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। ये किडनियां अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जो डायलिसिस पे लगा हुआ है, जिसकी किडनियों की रोजाना धुलाई होती है। ये लीवर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसका लीवर डैमेज हो चुका है। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है, बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा, और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया, कितनी नेमतों का शुक्र हमने अदा किया। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना मेहरबान है कि आज अगर दुनिया का हाल देखा जाए तो बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ अपने बेटे का खाना बंद कर देती है। अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप उसका खाना बंद कर देता है। हम अपने रब की कितनी नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। मेरे रब ने हमारा खाना बंद नहीं किया, अल्लाह ने हमारी रोजी बंद नहीं की, बराबर हम तीनों टाइम अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं। अल्लाह कितना मेहरबान है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। मेहमान का आना बरकत की निशानी है, मेहमान का आना बरकत की पहचान है। नबी फरमाते हैं कि मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं किसी को ये पता लगाना है कि मेरे घर में बरकत है या नहीं है तो वो देख ले कि उसके घर मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं। मेहमान आते हैं तो समझ ले कि उसके घर में बरकत है। तो बरकत, मेहमान का आना बरकत की निशानी है, और मेहमान के कदमों की बरकत से आदमी को अच्छा खाना नसीब हो जाता है। जैसे कभी दोपहर में आदमी चटनी से चावल खा रहा है, अचानक से मेहमान आ जाएं तो वो खाना उठा के रख देता है और अपने मेहमान के लिए अच्छा खाना बनवाता है, और उस मेहमान के सदके में घर वालों को भी अच्छा खाना नसीब हो जाता है। मेहमान के साथ में खाना तनावुल फरमाते थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एक दिन आपके दस्तरखान पे ऐसा शख्स आ गया, बूढ़ा था, बुजुर्ग हो गया था। आपने उससे कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़, यानी अल्लाह का नाम ले और खाना खा। उसने कहा देखो मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, खाना खिलाना हो तो खिलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा। वो दस्तरखान से उठा और चला गया। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, वही आई, मेरे खलील, मेरे पैगंबर, मेरे नबी, इसने एक मर्तबा तुम्हारे सामने मेरा नाम नहीं लिया, तुमने इसको खाना नहीं खिलाया, ये बूढ़ा हो गया, आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया। क्या नाबालिग बच्चे मैक पे बिठा दिया, एक जगह सेट करके को ना रखो बेटा, एक जगह सेट करके उंगली अपने पास में रखो। सही बात बताई, किसी ने कहा था ना तांगे वाला और मैक वाला कभी इसकी उंगली नहीं रोकती, उसका मुंह नहीं रोकता है। सही बात है ना, एक जगह
समझदार आदमी बिठाना चाहिए था, पैसा लेने के लिए आ जाएंगे सुबह को कि पैसे दो, 2-3-4 हज़ार रुपए लेंगे माइक के साउंड के और बजा कैसा रहे। 3 लोगों पे जलसा कामयाब होता है, नाजिम पे, माइक पे, मजमे पे। वही 3 लोग चीजों पे आप गौर नहीं करते जलसे में। कहाँ तकरीर बहुत जहन बना करके की जाती है। एक लफ्ज भी ऐसा निकल गया जिसमें तौबा लाजिम आ गई तो मैं तो अपने घर चला जाऊंगा, और मुझे पता चल गया तो मैं तो चलो सोशल मीडिया पे तौबा नामा डाल दूंगा। आप कहाँ डालते फिरोगे तौबा नामा? समझते नहीं आप बात को, थोड़ा जहन को बना करके रखिएगा। मत तवज्जो, मैं कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला मैक के लिए, जैसा बज रहा है बजने दो, लेकिन फिर भी उसमें उंगली कर रहे हैं, आवाज बड़ा सीटी मार रहा है मैक। एक जगह सेट करके रख दीजिएगा। सबकी रोजी रोटी का मामला होता है, मैं कभी नहीं बोलता मैक के ताल्लुक, लेकिन आज वाकई डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, तो मेरा जहन मुंतशिर हो रहा है। एक जगह सेट करके रख दो, जैसा बजे वैसा बजे। मशीनरी है, इंसान की तबीयत खराब हो जाती है तो फिर भी मशीन है। जरूरी थोड़ी है कि हर वक्त शोहरत याफ्ता आदमी जो है हर जगह कामयाब हो जाए, जरूरी नहीं है। अल्लाह जिसे कामयाब करता है वो कामयाब होता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि पेट खाने से नहीं भरता है, मेरा रब भराता है तब भरता है। बेशक। जिस्म जो है वो कपड़े पहनने से नहीं छुपता है, मेरा रब छुपाता है तब छुपता है। तो मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है, बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। ये खाना भी अल्लाह की नेमत है, ये पानी भी अल्लाह की नेमत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वही आई, मेरे खलील इसने एक मर्तबा तुम्हारे सामने मेरा नाम नहीं लिया, तुमने इसको खाना नहीं खिलाया, यह बूढ़ा हो गया, आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। शेख सादी फरमाते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी हिल्म के जुर्म बीनत व नान बरकरार मी दारद। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है, उनका खाना बंद नहीं करता है, उनकी रोजी बंद नहीं करता है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह कितना मेहरबान है, कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। ये खाना अल्लाह की नेमत है, ये पानी अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये माइंड जो दिमाग हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये कान सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये लीवर सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये पैर सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये हाथ सलामत है अल्लाह की नेमत है। एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा करके देख लिया करो, वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है उसकी सर्जरी हो रही है, किसी का हाथ टूटा पड़ा है उसकी सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने आज़ा सलामत दिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। फिर भी आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए। हम कितना उस रब की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये आसमान का शामियाना अल्लाह की नेमत है, ये जमीन का फर्श अल्लाह की नेमत है। आज आप देखो अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है, हर चीज अल्लाह की नेमत है। इन नेमतों का शुक्रिया अदा करो, इन नेमतों का शुक्र अदा किया करो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब खाना खाने के लिए बैठो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, जब खाना खा करके उठो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, जब शाम को सोने के लिए जाओ। आज अगर कोई दुकानदार जब शाम को बिस्तर पे लेटने जाता है तो पूरे दिन का हिसाब जोड़ता है। आज कितने लोग मेरी दुकान से उधार सौदा लेकर गए, कितने लोग मेरी दुकान से नकद सौदा लेकर के गए, कितने लोग आज मेरी दुकान पे आए और कितना मुझे फायदा हुआ है, कितना मुझे नुकसान हुआ है। पूरे दिन का स्टेटमेंट निकालते हैं, पूरे दिन की कमाई का हम अंदाजा लगाते हैं। एक बात मुझे बताओ बख्शी वालों, क्या तुम बिस्तर पे लेटते वक्त ये सोचते हो कि आज हमने कितने गुनाह किए हैं, आज हमसे कितनी नेकियां हुई हैं? कभी एक बार भी बिस्तर पे लेटते वक्त सोचा कि आज हमने कितनों को फायदा पहुंचाया है, आज हमने कितनों को नुकसान पहुंचाया है? एक बार भी कभी सोचा नौजवानों कि आज हमने कितने लोगों को गालियां दी है और आज कितने लोगों की हमने मदद
मदद की है, बस जिंदगी गुजर रही है गुनाहों में, मौत का कोई भरोसा नहीं है। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे, कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजो सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी न ठहरे, वादा जिनका आ गया जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है बारसा के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी आखिरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम अपनी मौत को भूल गए, आज कब्र की तारीकी को भूल गए, आज कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए। हल्की सी चींटी कान के अंदर चली जाए पूरी रात की नींद उड़ जाती है। कभी कब्र के कीड़े मकोड़ों के बारे में सोचा? क्या हिफाजत का इंतजाम किया हमने। कब्रिस्तान के अंदर जाके एक चक्कर लगा करके देखा करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे, जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, चौपाल पे बैठे रहते थे, पूरा गांव उनके इशारे पे नाचता था। आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, क्या तैयारी की हमने कब्र की, क्या तैयारी की हमने आखिरत की। ऐ नौजवानों, कभी सोचा है गाने सुनकर के सोने वालों, फिल्में देख करके सोने वालों, अगर इसी हालत में मौत आ गई और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा, कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। आज इंसान कहता है 5 ऐसे रिश्ते हैं जिन पे इंसान को नाज होता है। 5 रिश्ते हैं, मेरी बातें समझ में आ रही? 5 रिश्ते हैं जिस पे इंसान को नाज है। पहला रिश्ता है बाप का, दूसरा रिश्ता है माँ का, तीसरा रिश्ता है भाई का, चौथा रिश्ता है बीवी का, पांचवा रिश्ता है औलाद का। ये 5 रिश्ते हैं जिस पे इंसान को नाज होता है कि ये मेरे काम आएंगे। जहां सब मेरा साथ छोड़ दे लेकिन ये 5 मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जहां कोई मेरे काम नहीं आएगा मेरे खानदान का, ये 5 मेरे काम आएंगे। अगर किसी के 5 भाई हैं तो सीना तान के गलियों में चलता है, हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि हमसे नजर मिला के बात कर सके। मेरा बाप इतना पावरफुल है कि किसी की हिम्मत नहीं कि मुझसे नजर मिला के बात कर सके। कभी सोचा है कयामत का मंजर इसका उल्टा होगा। अगर किसी भाई की लड़ाई हो जाए नवाबगंज चौराहे पे, तो वो एक फोन कर दे अपने भाई को, सारे भाई पहुंच जाते हैं मदद के लिए। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे भाई से बात की, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे भाई से नजरें मिलाई, गाली बकी। ये दुनिया है जहां भाई भाई की मदद के लिए पहुंच जाता है, जहां बाप औलाद की मदद के लिए पहुंच जाता है, जहां औलाद अपने बाप की मदद के लिए पहुंच जाती है। लेकिन कयामत के बारे में कभी सोचा? आज अगर हम अपने भाइयों से कहें कि भाई नमाज पढ़ो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो, कब्र के अंदर जाना है, तो बड़े बेबाकाना अंदाज में कहता है मौलाना कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। ये जुमला जो बोल रहे हो ना, काश उसकी गहराई को समझ लेते, काश आखिरत के मंजर को जान लेते, काश कब्र के बारे में जान लेते। कभी जुबान से ये जुमला नहीं निकलता कि कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, कब्र का मंजर बता दूं मैं आपको। एक दिन जब बिस्तर पे जाओ लेटने के लिए, तो आंख बंद करके लाइट बुझा देना, कमरे में अकेले लेटना, और लाइट बंद करके कमरे में आंख बंद करके एक तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूं। मेरा वो कीमती लिबास जो कई शोरूम घूम के मैं खरीद के लाया था, वो उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके मेरा लिबास उतारा जा रहा है। अब तसव्वुर करना कि मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जा रहा है, अब तसव्वुर करना कि मुझको गुस्ल दिया जा रहा है,
अब तसव्वुर करना कि मुझको कफन पहना करके चारपाई में लिटा दिया गया। अब तसव्वुर करना कि मेरे घर वालों से कहा जा रहा है, मेरी माँ से कहा जा रहा है कि अपने बेटे का दूध बख्श दो, मेरी बीवी से कहा जा रहा है कि अपने शौहर का हक महर माफ कर दो, औलाद से कहा जा रहा है आखिरी बार अपने बाप का चेहरा देख लो, भाइयों से कहा जा रहा है आखिरी बार अपने भाई का चेहरा देख लो, मेरे रिश्तेदार मेरा आखिरी बार चेहरा देख रहे हैं। अब तसव्वुर करना कि 4 लोग उठा के मुझे कांधे से कब्रिस्तान लेकर गए, मुझे कब्र के अंदर रख दिया गया नमाज जनाजा के बाद, और तख्ते लगा दिए गए। बाप वापस आ गया, भाई वापस आ गए, रिश्तेदार वापस आ गए, पड़ोसी वापस आ गए, खानदान वाले वापस आ गए। अब तख्ते लगा दिए, मनो मिट्टी डाल दी, अब कब्र के अंदर मैं अकेला हूं। अब अकेला हूं मैं कब्र के अंदर। 2 फरिश्ते आते हैं, हदीस में है ऐनाने अर्ज़कान, उनकी आंखें नीली हैं, नाखून से जमीन को चीरते हुए आएंगे और झंझोड़ करके उठाएंगे, मर रब्बो का, बोल तेरा रब कौन है। इस आलम को जरा, उस मंजर को जरा याद करो और बताओ कहां गया वो भाई, कहां गया वो बाप, कहां गई वो औलाद। अकेला हूं मैं कब्र के अंदर, मुझे जवाब देना है। अकेला हूं मैं कब्र के अंदर, मुझे हिसाब देना है। ये तसव्वुर अगर इंसान के पास आ जाए कि मुझे कब्र में जवाब देना है, हिसाब देना है, तो क्या कभी वो जुए के अड्डे की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए तो कभी शराब की दुकान की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए तो क्या किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करेगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए तो क्या एक प्लाट को 2-2, 3-3 लोगों के हाथ बेचेगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए तो क्या कभी हराम माल के करीब जाएगा? सिर्फ वजह मौत का डर हमारे दिल से निकल गया, वजह सिर्फ मौत का खौफ हमारे दिल से निकल गया। हमारे बुजुर्ग तो कब्रिस्तान को देख के इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे टपकते। देखने वाले कहते बख्शे बख्शाए हो फिर भी इतना रोते हो, तो कहते ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत कहते हैं उनको रहम आए तो आए, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। राह बुखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या तैयारी की हमने आखिरत की? कब्र की कब्र में देखी जाएगी। कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? हश्र की हश्र में देखी जाएगी। हश्र का मंजर भी आपको बता दूं, वो भाई जो अपने भाइयों पे नाज करता है, वो बाप जो अपनी औलाद पे नाज करता है, वो रिश्तेदार जो रिश्तेदारों पे नाज करता है, वो पड़ोसी जो पड़ोसियों पे नाज करता है। आओ मैं आपको हश्र का मंजर दिखाऊं। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी, कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा। फर्रा यफिर्रु, अल फिरार मस्दर से है भागना, वहां तो भाई भाई से भाग रहा होगा। यहाँ भाई भाई की मदद के लिए पहुंच जाता है, यहाँ भाई भाई की इमदाद के लिए पहुंच जाता है। वो मंजर कयामत का ऐसा होगा, वहां तो भाई भाई से भाग रहा होगा। और बहुत गौर से सुनिएगा, भाई काम नहीं आया तो आदमी सोचेगा चलो मेरा भाई काम नहीं आया तो क्या हुआ, चलो मेरा बाप तो मेरे काम आएगा। वो बाप जो औलाद के लिए कोई बारिश में कमाने जाता है, कोई सर्दी में कमाने जाता है, किसी के खेतों में मजदूरी करता है औलाद की खातिर, किसी के घर में मजदूरी करता है औलाद की खातिर, कोई 3-3 मंजिल पे ईंटें लेके चढ़ता
करता है औलाद की खातिर, कोई मुंबई कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है कमाने के लिए औलाद की खातिर। कितनी मेहनत करता है बाप अपनी औलाद के लिए। आज वही औलाद जवान हो जाए तो बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। आज वही बाप के जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाएं, आज वही बाप के जिस्म की ताकत जवाब दे जाए। जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाता है तो औलाद बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। माँ को बोझ समझती है औलाद, बाप को बोझ समझती है औलाद। याद रखना नौजवानों, हर चीज गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, हर चीज सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। अगर तुम जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत किया करो। जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू औलाद की वजह से निकलते हैं, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से चैन उठा लेता है। कितने घरों में मैंने माँ बाप को रोते हुए देखा, कितने घरों में मैंने माँ बाप को आंसू बहाते हुए देखा। बुढ़ापे में मैंने बाप को रक्षा चलाते हुए देखा, बुढ़ापे के आलम ने मैंने बाप को रक्षा खींचते हुए देखा। पूछा कि तुम इस आलम में काम कर रहे हो, इस बुढ़ापे के आलम में काम कर रहे हो? तो कहता है मौलाना मेरी बेटी रह गई है रिश्ते के लिए, मैं उसके लिए कमा रहा हूँ। बेटों की शादी कर दी, अलग रह रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहा माँ से, उनको कोई मतलब नहीं रहा बाप से, उनको कोई मतलब नहीं रहा अपनी बहन से। बताओ क्या ऐसे बेटे कामयाब हो जाएंगे जिसकी वजह से बाप की आंखों में आंसू हो? क्या ऐसा बेटा कामयाब हो जाएगा जिसकी वजह से माँ की आंखों में आंसू हो? ए मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ गई उस दिन एहसास होगा कितनी बड़ी नेमत आज हमारे घर से चली गई। उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर साया पेड़ का साया होता है। जब गर्मी पड़ती है आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के लेट जाए आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे या माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐसे या माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या है? कभी एक बार अपने बाप के पास बैठ के उसके चेहरे की तरफ देखना, उसकी सफेद दाढ़ी कुछ पैगाम देगी तुमको, उसकी पेशानी की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देगी, उसके हाथ की झुर्रियां तुम्हें कुछ पैगाम देगी। मेहनत से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। आज जो हमारे घरों में परेशानियां है ना, बूढ़े माँ बाप आंसू बहा रहे हैं घरों में। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। मिसाल से समझो, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। ईद पे माँ बाप इंतजार करते कि मेरा बेटा ईद मेरे साथ मना लेता। रमजान में इंतजार करते काश मेरा बेटा एक दिन ऐसा आता कि मेरे साथ बैठ करके इफ्तारी और सहरी कर लेता। बेटा अपनी जिंदगी में मशगूल है, बेटा अपनी दुनिया में लगा है। कभी बचपन पे गौर किया?
उस गरीबी के आलम में भी माँ ने एक बार कहा था कि ईद पर मेरे बच्चे को नए कपड़े चाहिए। बाप ने ओवर टाइम मजदूरी की लेकिन नए कपड़े बना के दिए, दूसरों के खेतों में काम किया लेकिन ईद पर नए कपड़े बना के दिए। आज हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे जाकर के शोरूम से कपड़े खरीदे और माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद की खातिर जो है चक्कर लगाए थे पीरों के दरवाजे कि दुआ कर दो कि हमारे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। ऐ मेरे अजीजों, जैसे दूसरा काबा नहीं है, दूसरा गुंबद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं। एक बार इनका साया सर से उठ गया, फिर चिराग लेके भी ढूंढते फिरोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात नहीं मिलेगी। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। बेशक। और अगर एक मौजूद है, एक का इंतकाल हो गया है, तो जो जिंदा है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। ये दुनिया चंद दिन की है। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ भलाई करने वालों में लिखा जाता है। तो बाप कितनी मोहब्बत करता है अपनी औलाद से, बाप कितना प्यार करता है औलाद से, बाप कितनी मोहब्बत रखता है अपनी औलाद से, ये दुनिया का हाल है। कयामत का मंजर अलग होगा। अल्लाह का कुरान कहता है व उम्मिही व अबी, वहां तो बाप बेटे से भाग रहा होगा, वहां तो माँ बेटे से भाग रही होगी। ना भाई काम आया ना बाप काम आया। वो माँ जो अपनी औलाद की खातिर अगर बुखार आ जाए बेटे को तो रात भर उसके सरहाने बैठ करके गुजार देती है। अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो माँ सरहाने बैठ करके गुजार देती है। वो माँ जो अपनी औलाद की खातिर रातों में जागती है, वो माँ जो अपनी औलाद की खातिर पूरी पूरी रात बैठ करके गुजार देती है। अगर बच्चा पेशाब कर देता है तो माँ उसको सूखे में सुलाती है, और दूसरी जानिब भी पेशाब कर देता है तो माँ खुद गीले में सो जाती है, अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत करती है एक माँ, कितना प्यार करती है माँ अपनी औलाद से। कयामत का दिन ऐसा होगा, आदमी कहता है ना कि वहां की वहां देखी जाएगी। अरे वहां तो भाई भी काम नहीं आ रहा है, वहां तो बाप भी काम नहीं आ रहा है, वहां तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी, वहां तो माँ भी बेटे का साथ छोड़ जाएगी। बताओ बख्शी वालों, ना तो भाई काम आया है, ना तो बाप काम आया है, ना माँ काम आई है। सोचेगा इंसान, चलो मेरे भाई ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी माँ ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे बाप ने साथ नहीं दिया तो क्या
हुआ, चलो मेरी कमाई खाने वाली मेरी बीवी तो मेरा साथ देगी, मेरे सुख दुख में साथ रहने वाली मेरी बीवी तो मेरा साथ देगी, जो मेरी शरीक हयात थी वो तो मेरा साथ देगी, जो मेरी बीवी थी जिसके सुख दुख में मैं साथ रहा वो मेरी बीवी तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बीवी भी शौहर से भाग रही होगी, वहां शौहर बीवी से भाग रहा होगा, बीवी शौहर से भाग रही होगी, ना भाई काम आया है, ना बाप काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बीबी काम आई है। इंसान सोचेगा चलो भाई ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, बाप ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, माँ ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी बीबी ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, चलो मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी, वो औलाद जिसको मैं कमा के खिलाता रहा, वो औलाद जिसको बुखार आया तो मैं दवा दिलाता रहा, वो औलाद जिसकी हर परेशानी में मैं उसके साथ रहा, मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। तो अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बेटा भी बाप से भाग रहा होगा, वहां तो औलाद भी बाप से भाग रही होगी। बताओ मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना तो भाई काम आया है, ना बाप काम आया, ना माँ काम आई, ना बीबी काम आई, ना औलाद काम आई। अरे जब सगे रिश्ते काम नहीं आए, जब सगा भाई काम नहीं आया तो ममेरे फुपेरे खलेरे कहां से काम आएंगे। जब खुद की बीबी काम नहीं आई तो मुझे बताओ नाजायज रिश्ते कहां से काम आएंगे। जब खुद की औलाद काम नहीं आई है तो दूसरे हमारी मदद के लिए क्यों तैयार होंगे। अरे जब सगा बाप काम नहीं आया तो चचा ताऊ कैसे काम आएंगे। जब माँ काम नहीं आई तो खालाएं कहां से काम आएंगी। याद रखना प्यारे मुसलमानों, कयामत के मंजर को याद करो। अभी सूरज उल्टा है, तब मई जून में हम उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस दिन सूरज सीधा होगा। अभी करोड़ों मील दूर है, उस दिन सवा नेज़े पर होगा। अभी मिट्टी की जमीन है, मिट्टी की खासियत है कि ये गर्मी को जज्ब कर लेती है अपने अंदर। उस दिन जमीन तांबे की होगी, पसीने में शराबोर होंगे, किसी के घुटनों तक पसीना होगा, किसी की पिंडलियों तक पसीना होगा, किसी की रानों तक पसीना होगा, किसी की कमर तक पसीना होगा, किसी के सीने तक पसीना होगा, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। आला हजरत उन मंजर को यूं बयान करते हैं, गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो, गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मेरे अजीजों, वहां पर इंसान परेशान होगा। लोग सोचेंगे चलो मेरा बाप काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, भाई काम नहीं आए, औलाद काम नहीं आई, बीबी काम नहीं आई, चलो हम फरिश्तों से मदद ले लेंगे। फरिश्तों के पास में जब आएंगे, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सफे बांधे खड़े होंगे, वहां तो फरिश्ते भी सफे बांधे खड़े होंगे। हिम्मत नहीं होगी किसी की रब से बात करने की, हिम्मत नहीं होगी रब से कलाम करने की। वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खामोश होंगे। अल्लाह अकबर, कभी सोचा है बख्शी वालों, हजरत जिब्राइल खामोश होंगे, फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। वहां तो लोग सोचेंगे चलो फरिश्तों ने साथ नहीं दिया, फरिश्तों ने मदद नहीं की, तो चलो हम नबियों से मदद ले लेंगे, नबी हमारी मदद करेंगे। अब हदीस पाक की रोशनी में सुनो, दौड़े दौड़े हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे हजरत आदम आप हमारे बाप हैं, आप नबी हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। हजरत आदम जवाब देंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे हजरत नूह आप हमारी मदद कर दीजिए। फरमाएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत यूसुफ के पास आएंगे,
आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हजरत याकूब के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हजरत ज़करिया के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हजरत यहया के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हजरत मूसा के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हजरत हारून के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। अब अपनी मोहब्बत को सामने लाइएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सबने इनकार कर दिया, हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ, कौन है जो हमारे काम आएगा, कौन है जो हमारी मदद करेगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कौन है? मैं इन्हें इश्क़े नबी का जाम पिला रहा हूं, मैं इश्क़े नबी का जाम पिला रहा हूं, नबी की शान दिखा रहा हूं। इस चाय से हमको अभी कोई मतलब नहीं है। इतनी तलब लग रही है आपको चाय की? अरे उस नबी की बारगाह में लो लगाओ। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? रात भर पियोगे, सुबह को उतर जाएगी। दयारे नबी की बस 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। दयारे नबी की बस 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। वो इश्क़े नबी का जाम जिसे हजरत अबू बकर ने पिया तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, वो इश्क़े नबी का जाम हजरत उमर ने पिया तो फारूक आजम बन गए, इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम हजरत उस्मान ने पिया तो हजरत उस्मान गनी बन गए, हजरत अली ने पिया तो मौला अली मुश्किल कुशा बन गए, इमाम हसन ने पिया तो शहीदों के इमाम बन गए, हजरत अबू हनीफा ने पिया तो इमाम आजम बन गए, गौसे आजम ने पिया तो वलियों के सरदार बन गए, मोइनुद्दीन ने पिया तो हिंदुस्तान के बादशाह बन गए, सालार मसूद गाजी ने पिया तो हिंदुस्तान के शहीदों के सरदार बन गए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम हजरत साबिर पाक ने पिया तो साबिर पाक साबिरों के इमाम बन गए, वो हजरत इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम जब सैयद औहदुद्दीन हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने पिया तो सारे तारिक सल्तनत बन गए, वो इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम जब इमाम अहमद रजा खान ने पिया तो आला हजरत बन गए और पुकार के कहते हैं जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फुजू करे, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए। सुभान अल्लाह, इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वो इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम है। हमें इस जाम की जरूरत नहीं है। वाह, बहुत अच्छा। हम नबी की मोहब्बत का जाम पी चुके हैं, हक है। हम नबी के इश्क का जाम पी चुके हैं। तो सुनो, कौन है जो वहां हमारे काम आएगा? बाप ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, औलाद ने साथ छोड़ दिया, फरिश्तों ने भी मदद से इनकार कर दिया, नबियों ने भी फरमाया हमारे अलावा कहीं और चले जाओ, गुनाहों का बोझ है। छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, पूरा ढेर था गुनाहों का, पूरा खिरमन था गुनाहों का। परेशान थे, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारे काम आएगा। उलमा की तवज्जो, कौन हमारे काम आएगा, कौन है जो हमारी मदद करेगा। इतने में आवाज आएगी हुजूर आ गए। माशाअल्लाह, आवाज आएगी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हम रो रहे थे, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया। हम रो रहे थे, हुजूर तशरीफ लाए, आला हजरत पुकार उठे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप रोते जाएंगे,
जिंदा बात हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, गुनाहों का बोझ, गुनाहों का ढेर, खिरमने इसियां, कौन काम आएगा, कौन आएगा हमारे काम। हुजूर तशरीफ लाए और इस हाल में आए कि लोग वो आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ, माशाअल्लाह, लोग आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ। असीर कहा, असीर कहते हैं कैदी को। अगर कोई पुलिस का किसी कैदी को पकड़ के ले जाए तो क्या खाली ऐसी लेके जाएगा? हाथों में हथकड़ी डालता है, पैरों में बेड़ी डालता है। कोई बड़ा मुजरिम होता है तब उसको लेकर के जाता है ना। हमारे पास भी गुनाहों का ढेर था, गुनाह पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार के गए, परेशान थे, कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं, हालांकि वो मिसाल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो वजीर आजम का है। कोई वजीर आजम का खास आदमी हो और उसको हथकड़ी लगा दे कोई पुलिस का, और उसकी नजर पड़ जाए अपने आदमी पर, कहेगा किसने इसको हथकड़ी लगाई, खोलो, तो खोलने में वक्त लग जाएगा। भाई जिसने लगाई है हथकड़ी उसे ढूंढा जाएगा, चाबी किसके पास है, चाबी लेने के लिए वो अंदर दौड़ के जाएगा, इत्तेफाक से वो बाथरूम में बैठा हुआ, तो 2-3 मिनट तो लगेंगे, बाहर आएगा, चाबी ढूंढेगा, तलाश करेगा, कहाँ की जल्दी, कहाँ चाबी, तो वजीर आजम का हुक्म है उसकी हथकड़ी खोलना है। वो दौड़ता हुआ आएगा, हथकड़ी खोलेगा, कितने मिनट लग जाएंगे, कितना वक्त लग जाएगा। ये कोई ओहदा है जिसमें इतना टाइम लग गया? ये कोई मनसब है जिसमें इतना वक्त लग गया? बाबा अपने नबी की शान पे कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। आला हजरत फरमाते हम असीरों की तरफ, हम कैदियों की तरफ, अल्लाह अकबर, गुनाहों के बोझ, पूरा ढेर गुनाहों का, परेशान थे, कोई काम नहीं आया, कौन है जो हमारी मदद करेगा। हम रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, हमारे नबी तशरीफ लाए। आला हजरत पुकार के कहते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अब आपको मैं बताऊं खिरमन किसे कहते हैं? जब खेत खाली पड़ा होता है तो उसे खेत कहते हैं, जब उसमें बीज डाल दिया जाता है, जब पौधा निकल आता है और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे खिरमन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप, अब गेहूं की फसल तैयार है, जब गेहूं कट जाएगा, गेहूं की पूली बन जाएगी, जब उसको खांदने से पहले, मशीन में डालने से पहले जो पूरा ढेर लगा हुआ होता है उसे खिरमन कहते हैं। अगर उसमें आग लग जाए तो आदमी कहता है उसका पूरा खिरमन जल गया। पूरी फसल तैयार थी, बिजली का तार गिर जाए फसल में और फसल जल करके राख हो जाए तो आदमी कहता है उसका पूरा खिरमन जल करके राख हो गया। कहता है कि नहीं कहता है? गुनाहों का ढेर था, पूरा खिरमने इसियां था हमारा, हम रो रहे थे, कौन हमारे काम आएगा। आला हजरत पुकार के कहते हैं लोग आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ, खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, पे अब बिजली गिराते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। कौन है हमारे काम आया? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो। जहां कोई किसी के काम नहीं आता है वहां हमारे नबी हमारे काम आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने उम्मतियों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। अपने नबी से रिश्ता मजबूत करो। और जब हुजूर हमारे गुनाहों के खिरमन को जला देंगे, खिरमने इसिया पे बिजली गिर जाएगी,
अब आला हजरत कहते हैं अब कोई खौफ नहीं, अब कोई डर नहीं, अब कोई खौफ नहीं। अब आला हजरत कहते हैं अब पुल सिरात से हम कैसे गुजरेंगे? पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज। पाए कूबा, कूबा का माना जानते हो? कोफ्तन मजर कूटना, पैर को कूटते हुए। पहले डर रहे थे कि पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, नीचे जहन्नम है, कैसे गुजरेंगे पुल सिरात से? जब हुजूर हमारे काम आए और इस हाल में काम आए कि हदीस पाक में है कि हुजूर पुल सिरात के किनारे खड़े होंगे, कहेंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। आला हजरत फरमाते हैं पुल से, आला हजरत पुकार के कहते हैं पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, अहले सिरात रूहे अमी को खबर करे, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करे। आला हजरत पुकार के कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। आला हजरत कहते हैं जब हुजूर हमारी मदद करेंगे तो अब कोई डर नहीं है। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा में वजद लाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमको हंसाते जाएंगे। तो कौन काम आया? नबी हमारे काम आए, मदीने वाले मुस्तफा हमारे काम आए, हमारे आका हमारे काम आए। ऐ मेरे अजीजों, उसी नबी की बारगाह से आज रिश्ता हमारा कमजोर हो गया, आज उसी नबी की बारगाह से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। उसी नबी ने फरमाया था जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है।